हम जन्मांग चक्र से लगन के बारे में कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? सारा संसार इतने अत्याचार की तरफ जा रहे हैं, ऐसा क्यों है? बोलने का सभ्यता नहीं, मर्यादा नहीं, और कोई ऐसा रोक दाब नहीं जिसके कारण वो सुसभ्य भाषा का प्रयोग करे, और डर हो जो ऐसे भाषा से हमको जो हानि होगा, ये भी तो नहीं है। और ये भी है जो वो कभी भी अपने दोस्त को देखता नहीं है। इसी कारण से इतना अत्याचार हो रहा है। उसका सबसे अत्याचार में अग्रसर करने में जो है सो प्रथम स्थान माता पिता का ही रहता है, क्योंकि माता पिता ये चाहता है कि हमारा पुत्र बलिष्ठ हो, धनवान हो, विद्यावान हो, चाहे किसी भी कर्म से हो, वो वहाँ हस्तक्षेप नहीं करता है। यही कारण से उसको दुर्गति होता है, और बाद में जो उसको भोगना पड़ता है, यही ना समझ के कारण होता है। कभी भी माता पिता को जो है सो संतान को जो है सो ऐसे माने रास्ता में मत धकेलना चाहिए जिस रास्ता में उसको कष्ट ही कष्ट, पश्चाताप, अन्न कष्ट ही कष्ट भोगना पड़े। बाद में पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं है। इसीलिए किसी को जो है सो पीड़ा देना, किसी को कष्ट पहुंचाना, किसी को दुख देना, अनुचित धन उठा करके ले आना, इसका जो है सो माता पिता ही जो है सो उसको रोक सकता है। लेकिन माता पिता को ये रहता है जो किसी भी मार्ग से जो है सो हमको धन आना चाहिए, चाहे जो हो। और ये भी जो है सो यही चीज़ सारा माने संसार में, उसमें भारत में जो है सो ये जो है सो रखिए 60% में पहुंच गया है दुराचार के बदले। अन्य देश में तो रखिए जो 90 पर पहुंच गया है। तो ये सब जो है सो न राष्ट्र का जो है सो चिंता रहता है, जो कोई हमको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और न जो है सो किसी पदाधिकारी का डर रहता है जो हमको क्या कर लेगा। यही कारण है उसको जितना पीछे से उसको जितना जो है सो अत्याचारी, दुराचारी, अधर्मी, ये सब जितना जो है सो सब जो उसको, जैसे पहले के समय में आसुरी शक्ति जो है सो किसी को सहायता करता था, जिसके कारण वो ऐसे माने उन्माद फैलाता था। अभी भी वही उसको आसुरी शक्ति ही कहना चाहिए, जो ऐसे व्यक्तियों से उसको सहायता मिलता है, और वही सहायता के कारण वो ऐसे असभ्य भाषा का दुरुपयोग करता है। और यही चीज़ देखिए, ये भी देखना चाहिए, जो मनुष्य में 90 गुण हो उसको कभी भी, यदि 10 अवगुण हो तो कभी भी उसको से ये गरुड़ पुराण में भी कहा गया है, उसमें कभी दोषारोपण नहीं करना चाहिए, क्योंकि 90 तो गुण है। और वो जो है सो 90 गुण को देखना चाहिए, उसको परखना चाहिए। 10 ठो अवगुण है तो लोग क्या करता है, जो पातकी है, अत्याचारी है, वो 90 गुण को नहीं देखेगा, 10 गुण को देखेगा। इसीलिए कहा गया अवश्य में भोक्तव्यम। तो वो जो है यही चीज़ उसको जो है सो भोगना, वो अवश्य भोगना पड़ता है। बालात खींच करके उसको सो क्या करता है तो खाई में ले जाता है। खाई का समझते हैं, खाई में से फिर निकल नहीं सकता है। अभी देखिए कैसा कैसा जो है सो लोग सब पकड़ा रहा है, नेता है, कोई कर्मचारी है, कोई कुछ है, ऐसे ऐसे सब। क्या वो सब मूर्ख नहीं है? वो सब जो है सो अज्ञानी नहीं है, वो सब पढ़े लिखे, कोई विद्वान है, कोई ज्ञानी है, ऐसे ऐसे व्यक्ति सब पकड़ा रहे हैं।
और उसके घर से अनुचित धन निकल रहा है। ये क्या है? यही चीज़ लोग को समझदारी नहीं होने के कारण ये व्यक्ति बहुत सुंदर है, बहुत विद्यावान है, बहुत गुणवान है, और उसी में लोग फंस जाता है। ये नहीं देखता है जो गुणवान है, विद्यावान है, बहुत प्रभावी है, लेकिन उसको परखना चाहिए। यही चीज़ न परखने के कारण वही वो क्या करता है, तो उसी मद में वो जो है अनुचित कर्म करने लगता है। जो हमको इतने संख्या में लोग हमको मान रहे हैं, इतने संख्या में जो है सो हमारा सहायता मिल रहा है, उसी के अंतर्गत वो क्या करता है, तो अपना जो है सो छल का प्रयोग और अनुचित कर्म का प्रयोग करने लगते हैं। बाद में क्या होता है, तो उसको जैसे खाई में डूब जाता है। तो ये सब सोच विचार करके ही कदम उठाना चाहिए, और कभी भी माने गलत संगत में नहीं पड़ना चाहिए। कहते हैं सत्संगत गुणा दोषा, माने सत्संग से ही गुण दोष होता है। आप जैसे से सत्संग करेंगे वो तो आ ही जाएगा। कितना भी यदि चुंबक है, लोहा पर यदि चुंबक को घसेंगे तो उस लोहा में भी चुंबकत्व शक्ति आ जाता है। ऐसे ही होता है, जिस व्यक्ति के गंदा व्यक्ति के पास बैठेंगे तो आचार विचार गंदा ही होगा, और अच्छे व्यक्ति के पास बैठेंगे तो नहीं भी कुछ देगा तो अच्छा ही वो वहाँ से प्राप्त होगा। तो यही कहते हैं, कवि कहे हैं जे कबीरा संगत सादगी हरहु कोटि अपराध, जो कुछ गंधी देते नहीं तो भी बास। यही चीज़ है, सज्जन पुरुष नहीं भी देते हैं तो बहुत कुछ उनसे अपने आप प्राप्त हो जाता है। जैसे माली फूल को तो बागान में घेर के रखते हैं, किसी को फूल देते नहीं हैं, लेकिन माली का दिन नहीं है जो उसको सुगंध को घेर लेगा, लेकिन वो बागान के पास में यदि बैठेगा तो उसको सुगंध तो ज़रूर लगेगा। यही चीज़ है, सज्जन पुरुष धीर पुरुष नहीं भी देगा तो वहाँ बैठेगा तो उसको अपने आप, उसके ये पद्म पुराण में भी कहा गया है, जो उसके अदृष्ट जो है सो से धर्म का किरण और प्रकाश, पुण्य प्रकाश जो है सो निखरता रहता है। जैसे तारा में देखते हैं प्रकाश, चंद्रमा में प्रकाश देखते हैं, ऐसे जो है सो ये प्रकाश दिखाई नहीं, धर्म का प्रकाश दिखाई नहीं देता है, वो अदृष्ट प्रकाश फैलता रहता है। वहाँ बैठेंगे तो ज़रूर लगेगा। अभी ठंड का मौसम है, यदि फ्रेश जगह में बैठेंगे तो सूरज का प्रकाश ज़रूर लगेगा। घर में बैठेंगे तो कहाँ से प्रकाश पाओगे? तो यही चीज़ है, लोग चाहते हैं जो घर बैठे सारा संसार देखें। ये जो कवि जो है सो वो चीज़ बैठे बैठे सब कुछ तो देखता है, टीवी वगैरह हर जगह चैनल पर देखता है, लेकिन स्थान का प्रभाव है। स्थान आज घर में जो कोई कर्म करते हैं तो एक ही कर्म का फल है, एक राम का फल है, गृहेषु प्राकृतिक और गोष्ठे च सद्गुणांगपि। गाय के घर में एक यदि घर में करते हैं तो 100 का फल होता है, और नदी सु सत्सहस्री, नदी तीर्थ में कर देंगे तो जो है सो 1 लाख का फल होता है। अनंता शिव सन्निधो, यदि कोई शिवालय है अथवा कोई मंदिर ऐसा है वहाँ पर बैठ के करेंगे तो अनंत फल मिलता है। क्यों ऐसा अनंत फल मिलता है? तो वहाँ लाखों करोड़ों कितने व्यक्ति जा चुके हैं। एक बार यदि कोई मुँह से राम निकलेगा तो करोड़ आदमी, करोड़ बार यदि साल में कोई चला गया है वहाँ तो करोड़ मंत्र वहाँ उच्चारित हो गया है, तो उतना उसमें प्रभाव आ गया है। इसीलिए तो तीर्थ जो है सो उत्तम माना गया है और देवालय उत्तम माना गया है। लेकिन जो मनुष्य घर में ही अपने आप को दिखाई दे रहा था, हाँ घर में किसके लिए है? वो योगी के लिए है। ये मंदिर तो बाहर आप दिखने में आता है, लेकिन योगी का मंदिर मन मंदिर ही रहता है। वो अपने मन में ही ऐसे मंदिर को स्थापना किए रहते हैं, उसी में वो
वो जो जैसा भगवान को मानते हैं ऐसा भगवान का झांकी देख लेते हैं और उनसे साक्षात्कार हो जाता है। जोगी कहीं बाहर कहाँ देखता है, वो तो अंदर देखता है। नाम से जोगी जो नहीं होता है, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे वो नंगोटा पहन के टहले या पाग दुपट्टा लगा के या जो करके, लेकिन वो योगी का कोई ऐसा चिन्ह नहीं है कि ये वस्त्र पहनेंगे तो जोगी कहेंगे या ये नहीं पहने जोगी कहे। जोगी का कोई नहीं है। योगी तो कोई भी बन सकते हैं और किसी को योगी कहा जाता है। जनक जी राजर्षि थे, उसको योगी कहते थे और ऐसे ऐसे बहुत योगी हो चुके हैं। तो यही ना समझ के कारण लोग दौड़ता है, पीला लाल ये सब वस्त्र पर दौड़ता है, ये बाबा है, सन्यासी है, जोगी है। हाँ, परखो, पहले परखने के बाद वहाँ बैठो, तब तुम्हें जो है सो वहाँ से मिलेगा। बिना परखे चला गया तो वहाँ से वही होता है जब ही देखता है। नहीं तो इतना दुराचार बढ़ रहा है और इतना दुराचार बढ़ रहा है, क्या वो दुराचार से जो बढ़ाने वाले हैं, क्या यहाँ जोगी सन्यासी महात्मा कम है? देखो तो हर जगह भरा पड़ा है, लेकिन कहाँ परिवर्तन हो रहा है। घर में भी देखो, गांव में भी देखो, जो लोग कहता है ये बहुत बड़े विद्वान है, ये है, वो है, बहुत अच्छे व्यक्ति है, सब कहते हैं, लेकिन परिवर्तन कहाँ हो रहा है? हर जगह गांव, हर मोहल्ला, देश, राष्ट्र इतने सब है, दुराचारी अत्याचारी सब है, उसका दमन कहाँ हो रहा है? हाँ, अभी शुरुआत हुआ है। आज माने जितने अभी से लेकर के ये जब से मोदी जी आए हैं, इससे पहले कांग्रेस का सरकार था, उससे पहले अंग्रेज़ का सरकार था, उससे पहले मुग़ल का सरकार था, उससे पहले और क्षत्रियों का सरकार था, और ये कलयुग का बात कहते हैं, कितने सरकार आया गया, लेकिन किसी में इतना बोलने का जो है सो हक कहाँ किसी में था। सब जिसको इच्छा है अपनी बात को रख सकते हैं, बोल सकते हैं, ऐसा किसी में नहीं था। और न किसी में ऐसा जो है सो किसी सरकार में न ऐसा था, और न लगते हैं हमें लगते हैं इनके बाद में मोदी जी के बाद में ऐसा हमें देखने में नहीं आ रहा है जो ऐसा फिर रहेगा। क्योंकि जैसा मोदी जी में जो है सो शीलता है, धैर्यता है, वाणी में मिठास है, क्रिया सुंदर है, और वो जो है सो इतने सहनशीलता भी है, सहिष्णुता भी है, और इतने विचारक है। लेकिन एक कमी उनमें भी है, वो कमी जो है सो आमने सामने होने से ही बताया जा सकता है, और यहाँ नहीं बता। वो कमी सामाजिक राष्ट्रीय कमी नहीं है, वो धार्मिक कमी है। लेकिन और सब देखते हैं जो उसमें से रखिए, जैसा राम राज्य में था, राम में जो शील स्वभाव था, हमें लगता है जो ये साक्षात ईश्वरांश है। जब तक ईश्वर का अंश नहीं प्राप्त होता है तब तक ऐसा व्यक्ति जो है सो वो राष्ट्र में नहीं आता है। यही सब जो है सो ईश्वरांश कहा गया है। मोदी को, अमित शाह को, ये सब जो है से माने रखिए ईश्वर का अंश कहा जाएगा, क्योंकि इनमें देखते हैं जो वही चीज़ जो दैवी संविधान के अंतर्गत जो होना चाहिए, जो गुण, वो गुण इनमें हम देख रहे हैं। और देख करके हमें जो है सो कभी किसी सरकार में इतना प्रसन्नता नहीं था। हमें ये भी नहीं है, किसी सरकार से लोभ भी नहीं है कोई सरकार हमको दे दे, भर दे। अभी तक हम इस सरकार में जो है से मोदी जी के सरकार में हमें जो है सो अपने जो है सो कुछ लेने की इच्छा नहीं है, लेने की इच्छा नहीं है। हमें है जो हमसे सहयोग जो कुछ मन से वचन से मिले,
आर्थिक से तो गिरे हैं, मन वचन से सहयोग मिले। यही चीज़ हम चाहते हैं और कल्याण की भावना रखते हैं, जो उनको कल्याण हो, भगवान से यही मनाते हैं, जो उनको मोदी जी को दीर्घ आयु दे, योगी जी को दीर्घ आयु दें, अमित शाह को दीर्घ आयु दें, जो ये देश का जो है सो अच्छे मार्ग में ले जा रहे हैं। अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं और देखने वाले को इस पर विचार करना चाहिए। ये सब लग्न के हिसाब से ही होता है। लग्न में जैसा ग्रह रहता है, सात्विकी ग्रह है तो सात्विकी विचार होगा, तामसी विचार है तो तामसी आसुरी प्रवृत्ति का होगा, दैवी विचार है तो वो दैवी प्रवृत्ति का होगा। उसमें जो ग्रह का आमने सामने जो रहता है, दृष्टि या दृष्ट रहता है, उसका ऐसा स्वभाव होता है। तो ये अभी कलयुग में जो है सो ऐसा है, जो कितने का संस्कार पड़ता है बच्चा पर। यदि पिता अधर्म कर्म करता है तो वो भी बच्चा पर पड़ता है। घर में कोई भी अधर्म कर्म करता है, जो घर का मुख्य है उस पर, उसके माथे पर पड़ता है, उसको माने दुर्गत भोगना पड़ता है वो भी। इसीलिए कहता है जे घर पुरुष का हो और पुरुषार्थ से घर को पालन करे, वो घर श्रेष्ठ माना गया है। और जिस घर में जो है सो महिला का बोलबाला हो, वो घर तो मऊआ का घर कहा गया है। उसमें तो अस्तित्व नहीं है, उसमें तो कोई वो क्या, वो तो घर के अंदर रहने वाले हैं या बाहर भी रहते हैं तो उसको अनुभव उतना है कहाँ, जो वो माने अपने रीति रिवाज शास्त्र इत्यादि के बारे में, जो महिला का क्या धर्म है, वो धर्म, महिला का धर्म तो जानता ही नहीं है। तो क्या वो अपने घर परिवार को जो है अच्छे ढंग से ले जाएंगे। जो किसी का धर्म, हर प्राणी का अलग अलग धर्म है, बच्चा का अलग धर्म है, इसके बाद में महिला का धर्म है, पुरुष का धर्म है, माता का धर्म है, पिता का धर्म है, और इसके बाद में सामाजिक धर्म है, इसके बाद में राष्ट्र का धर्म है। सब धर्म से संबंधित है। जो धर्म को उल्लंघन किया है वो फल पाया है। भीष्म भी उल्लंघन किया, वो भी पाया। द्रोणाचार्य उल्लंघन किया, वो भी पाया। रावण उल्लंघन किया, वो भी पाया। कंस उल्लंघन, वो भी पाया। धर्म को जो है सो सर्वश्रेष्ठ, जो कुछ राम को भज लो, कृष्ण को भज लो, किसी को भज लो, लेकिन जब धर्म को साथ लेकर नहीं चलेगा तब कोई कामयाब नहीं होगा और कोई सहायता नहीं करेगा। हम अब विराम देते हैं अपनी वाणी को।